चीफ मिनिस्टर हैं और मैं चाहती हूं कि यही योगी कल प्रधानमंत्री भी बने। इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर कोई किसी व्यक्ति का जनाधार है, वो प्रोफेशनल किसी भी फील्ड का शोएब आ रहा हूं, वो क्यों नहीं लड़ेगा चुनाव? अमन जी मैं जवाब आप चुनाव लड़िए और संविधान में जाकर के संशोधन कीजिए। मुझे पता नहीं फिर पीछे से कौन बोल रहा है। मैं उस बदतमीज व्यक्ति के बोलने के समय एक शब्द मैंने नहीं कहा, इसीलिए मेरे समय अगर बोला जाएगा बीच छोड़ के चली जाऊंगी स्टूडियो और तुम्हारी तरह दुम दबा के नहीं भागूंगी। स्टैंड ले रही हूँ, बहुत क्लियर स्टैंड ले रही हूँ। जी अमन जी, इसके अलावा कोई सवाल हो तो कहिए। ठीक है, चलिए हाँ, एक मिनट हाँ, नहीं बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं एक एक करके सबका मौका दूंगा। अब मैं तहसीन के पास जा रहा हूं। जो सवाल शुभरास्ता ने उठाया तहसीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शाजिया जी मैं आपके पास आऊंगा। तहसीन, वो सवाल ये है कि वहां मतलब जब हरिद्वार में धर्म संसद होती है तो किसी ने नहीं बचाया, हम सब ने एक आवाज में बोला कि ये सब कानून के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और ये गलत है। यहां बचाया जाता है, यहां कोई तौकीर के खिलाफ नहीं बोलता, नंबर एक। कोई अब देखिए, अब शोएब जमाई बाटला हाउस एनकाउंटर पर डाउट कर रहे हैं, नंबर दो। तो और फिर पार्टियां ऐसे लोगों को लेजिटिमाइज करती हैं, नंबर तीन। तहसीन, वहां बचाया क्यों जाता है? शोएब कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस का मेंबर नहीं है, उसकी बन जाएगा ये बन जाएंगे कुछ पता नहीं है कल को। ये देखिए, इन्होंने अभी बाटला पर डाउट करा है, इनका नंबर बढ़ गए हैं। जी तहसीन जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड मैंने आपको बता दिया, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने यहाँ तक कि उस वक्त के जो कानून मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद, उनको भी फटकार लगा दी और ये कह दिया कि स्टैंड गलत है। जो स्टैंड पार्टी का, सरकार का एक ही है कि एनकाउंटर सही था, मोहन चंद शर्मा जी शहीद है, उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। मैंने उस चीजों को रिपीट नहीं करना है, कांग्रेस का स्टैंड उसमें बहुत स्पष्ट, बहुत सही है। शाजिया जी ने आपका प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि अगर मौलाना साहब कुछ गलत बात कर रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हरिद्वार में एक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने प्रज्ञा ठाकुर पे मैंने बात की, उस पर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी का जो स्टैंड था उसको उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया। लेकिन और एक सवाल, जब आदित्यनाथ जी मंच पर थे, 2008 की बात थी, उनकी जो संगठन थे, उनके संगठन के उनके कलीग ये कहते हैं, मैं अगर अपनी बात रख दूं, बोलने दीजिए उनको, लेट हिम कंप्लीट, बोल लेंगे उसके बाद शाजिया आप बोलिएगा। तहसीन जी, जब वो उस मंच पर थे, और इसको प्लीज आप फैक्ट चेक करना, तो उनके कलीग ने ये बात की, इन शब्दों का प्रयोग किया कि जो औरतें दफनाई गई है उनको निकालकर, उनकी लाशों को निकालकर उन लाशों का बलात्कार करना चाहिए। उस वक्त एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो क्या ये बीजेपी का स्टैंड माना जाएगा? क्योंकि उनके समर्थक थे, वो कोई भाजपा के मेंबर नहीं थे, इस चीज को मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये चीज गलत है। और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ सभी रिस्पेक्टेड पैनल से, कोर्ट का जजमेंट, फाइनल जजमेंट बाटला हाउस में आ गया है। इसके आगे देयर इज नो इफ नो बट। हमारे मुल्क में कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, तो कोई और मुद्दा हो या बाटला हाउस है, इसके आगे कांग्रेस कुछ नहीं कहती। नो इफ नो बट तहसीन, नो इफ नो बट। और उसके बावजूद अगर कोई आतंकियों के मरने पर मातम बना रहा है, उसको राजनीतिक पार्टनर बनाना, उसको लेजिटिमाइज करना। ये आदमी पलट के मेरे को बोलता है देखो कांग्रेस के साथ शामिल हूं, मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूं, और प्रियंका गांधी के साथ मेरी ट्वीट करती है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। फिर मैं क्या करूं? प्रज्ञा ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आतंकवाद के चार्जेस है, तो उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है। वो तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी, उसको तो वो तमाम बस्ट हो चुकी है, वो तो पता लग गया, और कन्विक्शन नहीं है। आप तो कानून के जानकार है, कन्विक्शन हो गया क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का? लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर जो आतंकवाद के चार्जेस से नहीं हटाए जाएंगे, तो उस पर टिकट पर आपको बुरा लग रहा है? देश को तोड़ने, तहसीन टिकट पर बुरा लग रहा है, ऐसे जहरीले आदमी को लेजिटिमाइज करना, पार्टनर बनाना बुरा नहीं लगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, ना इसको, ना प्रज्ञा ठाकुर को, ना आसाराम को, ना राम रहीम। ठीक है, कांग्रेस को इसको पार्टनर नहीं बनाना चाहिए था, बात खत्म। ये आप पहले बोलते थे, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता। कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए था, इसको कांग्रेस को पार्टनर नहीं बनाना। शाजिया, उसके बाद आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद और शोएब आपके पास भी आऊंगा। दूर रखना चाहिए। ठीक है, शाजिया। देखिए, तौकीर रज़ा ने बहुत सारी बातें कही, मैंने सुना आपके इंटरव्यू में। एक तो उन्होंने बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने आपसे बातचीत की। और कोई भी जो अपने को धर्मगुरु कहता है, इतना गुस्सा करता है, धमकी देता है और कहता है मुंह तोड़ूंगा, हमें जानना चाहिए कि वाकई में हमें ऐसे लोग की जरूरत है कि नहीं। रही बात शोएब जमई की, जो एक और पैनलिस्ट को उल्टा सीधा कह रहे हैं और उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी क्या लेजिटिमेसी देनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरी और जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी, कब तक ये जो है कि सबसे ज्यादा जो जहर उगलेगा
हिंदू भाइयों के खिलाफ, और ये तासुब का शिकार है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, ये जो एहसास कमतरी को बढ़ा चढ़ा के बार बार पेश करेगा। कब तक ये पार्टियां जो अपने को सेक्युलर कहती हैं, जो दरअसल सबसे कम्युनल है, जब तक इन पर कानूनी डंडा नहीं चलेगा और आप लोग नहीं चलाओगे, तब तक जब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी और इनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक जब तक आपकी सरकारें ऐसे लोगों को खुला छोड़ेंगी नहीं, तब तक कानूनी डंडा चलेगा तो अपने आप अक्ल ठिकाने आएगी। आप नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे देखिए मुसलमानों के साथ ये सरकारें क्या कर रही हैं। जब ये कहा जाएगा आपको मालूम है क्या कुछ हुआ, चाहे वो टाइगर मेमन हो, ये सारी, और मुझे समझ में नहीं आता है, इतने शरीफ पढ़े लिखे मुसलमान परिवार हैं, लेकिन इन लोगों को यही लोग मिलते हैं। नहीं, तो मुसलमान शोर मचाएंगे इसलिए ऐसे दंगाइयों को खुला छोड़ देंगे आप? कोई मुसलमान नहीं बचाएगा भाई। मैं कोई मुसलमान भाई ऐसे जहरीला मौलाना के साथ कोई नहीं खड़ा है, और अगर मुसलमान शोर मचाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे? इनको लाइसेंस मिल जाएगा हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने का? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब एक दो शोएब जैसे को छोड़कर कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, और ये शोर मचाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे? याद है प्रियंका जी को रोका गया कानूनी तौर पर, वो झाड़ू देने लगी और कितनी उन्होंने एक्टिंग की। मैं जवाब दूं? हाँ शोएब एक मिनट, हिम्मत है क्या सुनने की? हाँ नहीं, याद है क्या क्या उन्होंने, आपको याद है जब ऐसे मामले हुए, आपको याद है बार बार क्या किस बात का कहा जाता है, जुनैद, अखलाक और पहलू, और कभी बात होती है अंकित की, जुनैद का तो सीट का मामला था, वो तो ट्रेन में सीट का मामला था, बीफ का मामला बता दिया। जुनैद का तो छोड़िए ना उसको, वो अलग है, वो जुनैद को तो सीट का मामला था, उसको बीफ का मामला बता दिया था। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। सही बात करते हैं। चलिए मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले आप फिर शोएब आप, क्योंकि आप उनके बाद बोले थे। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद फिर शोएब आप, क्योंकि आप शोएब उनके बाद बोले थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, लेजिटिमाइज हो जाता है नंबर 1, और नंबर 2 इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं, और हम लोग बस डिबेट करके चले जाएंगे। अमन भाई जी एक बात जो तहसीन साहब ने बोली वो दुरुस्त है, और मैं भी जितना न्यूट्रल इंसान हो सकता है कोशिश करता हूं न्यूट्रल कमेंटेटर रहूं। ये फैक्ट है कि जो सरकार 370 हटा सकती है वो भारत में कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग। लेकिन ये भी फैक्ट है अमन भाई, ये दुर्भाग्य है कि जब भी कोई मुसलमान जहर गोलने वाली बात करता है या देश के अहित की बात करता है, बीजेपी एज अ गवर्नमेंट उस पर रिटेलिएट जानबूझ के नहीं करती है, और इंतजार करती है कि दूसरी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक करें, ताकि पोलराइजेशन हो। जो सेक्युलर चाहते हैं वही बीजेपी चाहती है। बीजेपी मुस्लिम कट्टरवाद को जानबूझ के